अस्सलाम वालेकुम। स्पीड 92 स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं सैयद अमार जदी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के वफादार जज पाकिस्तान की आजादी के लिए खतरा है। आइए जानते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। सीनियर सहाफी और कॉलम निगार हामिद मीर ने कहा है कि आजादी का मतलब ये है कि कानून सबके लिए बराबर हो। मुकदमे सिर्फ सियासतदानों और सहाफियों पर नहीं बल्कि उन पर भी चलाए जाएं जिन्होंने आइन की दफा 244 के तहत सियासत में मुदाखलत न करने का हल्फ लिया, लेकिन वो खुल्लम खुल्ला सियासत में मुदाखलत करते हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। आजादी का मतलब ये है कि फौज के साथ साथ अदलिया भी सियासत से दूर रहे। जज साहिबान के बारे में ये तासुर नहीं होना चाहिए कि वो आइन के बजाय एक मखसूस सियासी जमात के वफादार हैं। आइन में हर इदारे का किरदार मदन किया गया है। जो इदारा अपने दायरे से बाहर निकलेगा वो पाकिस्तान की कौमी आजादी के लिए खतरा बनेगा। हामिद मीर अपने कॉलम में लिखते हैं कि यौम आजादी पर बहुत शोर शराबा होता है, मिली नगमों की भरमार होती है, घरों की छतों, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों पर कौमी परचम लहराए जाते हैं। अखबारात में तहरीक पाकिस्तान के जमाने के एक नारे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र भी आता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आजादी का मतलब क्या है। कोई ये सवाल नहीं उठाता कि 14 अगस्त को इतने जोश और खरोश से यौम आजादी मनाने वाली कौम कितनी आजाद है। बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 25 अगस्त 1947 को कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि हमारा मकसद हर शहरी को न सिर्फ हर किस्म की मोहताजी और खौफ से निजात दिलाना है बल्कि उसे आजादी, अखुवत और मसावात की नेमतें भी मुहैया करना है जिसकी तलकीन हमें इस्लाम करता है। कायदे आज़म ने हमें आजादी और बेलगामी में फर्क भी समझाया। 24 मार्च 1948 को ढाका यूनिवर्सिटी से खिताब करते हुए इन्होंने फरमाया कि आजादी का मतलब बेलगामी नहीं, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप दीगर शहरियों और मुल्क के मफाद को नजरअंदाज करके जो तर्ज अमल चाहे इख्तियार कर लें। ये जरूरी है कि हम एक मुत्तहिद और मुनज़्ज़म कौम की तरह काम करें। मैं जब भी कायदे आज़म की तकरीर और इंटरव्यूज पढ़ता हूँ तो मुझे आज का पाकिस्तान बाबा कौम के अफकार की जिद नजर आता है। हामिद मीर का कहना था कि कायदे आज़म ना तो कोई जागीरदार थे और ना ही बहुत बड़े सरमायादार थे। इन्होंने अपनी वकालत से पैसा कमाया और सियासत पर लगाया। बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक मिडिल क्लास से था। एक सेल्फ मेड इंसान थे जिसे बरतानवी सरकार ने भी खरीदने की कोशिश की और कांग्रेस ने भी बहुत वर्गलाया। 1940 में राजगोपाल आचार्य ने कायदे आज़म को मुत्तहदा हिंदुस्तान का वजीर आज़म बनाने की पेशकश की जो उन्होंने ठुकरा दी। 1947 में महात्मा गांधी ने दोबारा उन्हें मुत्तहदा हिंदुस्तान का वजीर आज़म बनाने की पेशकश की, लेकिन कायदे आज़म ने यह पेशकश दोबारा मुस्तरद कर दी। इनकी साम्राज्य दुश्मनी का यह आलम था कि कानून साज असेंबली में भगत सिंह के हक पर तकरीर कर दी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों 15 अगस्त को आजाद हुए, लेकिन कायदे आज़म ने पाकिस्तान का यौम आजादी 14 अगस्त करार दिया क्योंकि 15 अगस्त दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादी फौज की जापान पर फतेह का दिन था। इत्तेहादी फौज ने 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर एटम बम गिराया, जिसके बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया। माउंटबेटन इत्तेहादी फौज का कमांडर था जिसके सामने जापानियों ने सिंगापुर में हथियार डाले और उसी दिन इत्तेहादी फौज ने कोरिया से वापसी का ऐलान किया। जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया का यौम आजादी भी 15 अगस्त है, लेकिन कायदे आज़म ने अपने यौम आजादी को साम्राज्य ताकतों की फतह के दिन से जोड़ना नामुनासिब समझा। हामिद मीर लिखते हैं कि अफसोस के कायदे आज़म की वफात के बाद पाकिस्तान में जागीरदार तबके ने कब्जा कर लिया। ये जागीरदार फौजी डिक्टेटरों की खुशामदी बन गए। फौजी डिक्टेटर उन्हीं साम्राज्य ताकतों के गमाश्ते थे जिनमें कायदे आज़म ने हमें आजादी दिलाई। इन गमाश्ता अशराफिया ने पाकिस्तान की नई नस्ल को यह बताना मुनासिब नहीं समझा कि 9 जुलाई 1948 को हुकूमत पाकिस्तान ने जो डाक टिकट जारी किए उस पर यौम आजादी 15 अगस्त दर्ज था, लेकिन फिर कायदे आज़म ने 14 अगस्त को यौम आजादी क्यों करार दिया। 14 अगस्त को हर तरफ कौमी परचमों की बहार नजर आती है, लेकिन ये परचम लहराने वाले अक्सर पाकिस्तानी भी कौमी परचम के रंगों और चांद सितारों का मतलब नहीं जानते। सैयद अनवर कदवाई ने अपनी किताब कौमी परचम की कहानी में सब सलाली परचम का तहरीक खिलाफत से ताल्लुक तलाश किया है। इनके वालिद सैयद अमीर उद्दीन कदाफी ने मीर गुलाम भीख नज़ीक और अल्लामा रागिब एहसान के साथ मिलकर पाकिस्तान का परचम तैयार किया, जिसकी मंजूरी कायदे आज़म ने दी। इस परचम में चांद और सितारे का ताल्लुक तुर्की के परचम में मौजूद चांद और सितारे से था, लेकिन तुर्की का परचम सुर्ख और पाकिस्तान का परचम सब्ज है। आपको ये चांद और सितारे पाकिस्तान और तुर्की के अलावा अल जज़ाइर, अज़रबैजान, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, मोरितानिया, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान समेत कई मुस्लिम ममालिक के परचम में नजर आते हैं जो इस्लामी तहजीब व सकाफत की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान के परचम में खास तौर पर सफेद रंग भी शामिल किया गया है जो अमन व सलामती के साथ साथ गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करता है। हामिद भी कहते हैं कि 14 अगस्त को इस सब सलाली परचम को लहराने और इसे सल्यूट मारने से आजादी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। आजादी का तहफ़्फ़ुज़
उसी वक्त मुमकिन है जब आप आजादी का मतलब समझेंगे। आजादी का मतलब ये है कि हर शहरी को वो हुकूक दिए जाएं जिनका वादा आईन पाकिस्तान में किया गया है। पाकिस्तान का मौजूदा आईन 1973 14 अगस्त 1973 को नाफिज हुआ। इस आईन पर क्लीन शू मुसलमानों से लेकर बारिश मुसलमानों तक हर मुख्तलिफ फिक्र के रहनुमाओं ने दस्तखत किए। हुकूमत ने भी दस्तखत किए और अपोजिशन ने भी दस्तखत किए। जुल्फिकार अली भुट्टो और खान अब्दुल वली खान क्लीन शू थे। मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना गुलाम गौस हजारवी, मौलाना अब्दुल हक, मौलाना मोहम्मद शफीक उकाड़वी, मौलाना महमूद आजम फारूकी, प्रोफेसर गफूर अहमद और जफर अहमद अंसारी जैसे उलमा के अलावा मुशीर मसीह और पी.के. शहानी जैसे गैर मुस्लिमों ने भी इस आइन पर दस्तखत किए। डॉक्टर अशरफ अब्बास और जेनिफर जहांजेब, काजी मूसा जैसे पढ़ी लिखी खवातीन ने भी इस आइन पर दस्तखत किए। ये आइन गैर मुस्लिमों और खवातीनों के अलावा सहाफियों के हुकूक का मुहाफिज है। 14 अगस्त 2023 को इस आइन के 50 साल पूरे हो गए। इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ दरअसल पाकिस्तान की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ है। जो इस आइन के खिलाफ वर्जी करता है वो मशकूक है। इस आइन के मुताबिक आज़ादी का मतलब यह है कि पाकिस्तान के शहरी अपने वोट का हक अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकेंगे, कोई उनका वोट चोरी नहीं करेगा। आज़ादी का मतलब यह है कि कानून सबके लिए बराबर हो। आज़ादी का मतलब यह है कि अहले फिक्र और अहले सहाफत की वफादारी किसी एक पार्टी या गिरोह से नहीं बल्कि सिर्फ हकीकत से हो। उन्हें जहाँ जो हकीकत नजर आए उसकी निशानदेही कर दें। आज़ादी इज़हार का यह मतलब बिल्कुल नहीं कि अहले सहाफत किसी एक पार्टी के तर्जुमान बनकर दूसरी पार्टी पर हमलावर हो जाएं। हामिद भी का कहना है कि आइन में हर इदारे का किरदार मुतय्यन किया गया है। इदारे को आइन में तय करदा किरदार तक महदूद रहना चाहिए। जो इदारे अपने दायरे से बाहर निकलेगा वो पाकिस्तान की कौमी आज़ादी के लिए खतरा बनेगा। कोई माने या ना माने, जिस रियासत में खुफिया इदारे बगैर मुकदमे के अपने ही शहरियों को अगवा करते हैं और उन्हें किसी अदालत में पेश नहीं करते, वो रियासत हिटलर, स्टालिन और मोदी की रियासत हो सकती है, लेकिन कायदे आज़म की रियासत नहीं हो सकती। यौम आज़ादी पर कायदे आज़म के पाकिस्तान से मोहब्बत का असल पैमाना ये है कि आप आइन का कितना एहतराम करते हैं। अगर आप कायदे आज़म की तालीमात की रोशनी में आइन का एहतराम करते हैं तो आप पाकिस्तान की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अगर आप किसी भी जवाज की आड़ लेकर आइन पर अमल दरामद नहीं कर रहे तो आप पाकिस्तान की आज़ादी के लिए खतरा है। ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। इस तरीके की स्पेशल रिपोर्ट और तहकीकाती वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और वेबसाइट को विजिट कीजिए। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें जरूर आगाह कीजिएगा।